बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। 11वें बंद की तरफ चलते हैं जी। अल्लामा फरमाते हैं कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब मोहताजो गनी एक हुए, और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। किबला रुख, किबला की तरफ रुख करके खड़ा होना, ज़मीं बोस होना, ज़मीन को चूमना, झुक जाना, सजदा करना। कौम हिजाज, अहले अरब। बंदा, गुलाम, नौकर। साहिब, आका। मोहताज, हाजतमंद, ज़रूरतमंद। गनी, जिसको कोई ज़रूरत ना हो, जो किसी का मोहताज ना हो। हर तरह की हाजत से बेनियाज हो। सरकार, दरबार, हुकूमत। अल्लामा कह रहे हैं कि ये दरअसल मैं वापस अगर जाऊं तो वही जो पहले हम किसी बंद में जिक्र कर रहे हैं कि महमूद गजनवी का जो सोमनाथ पे हमला था, उसको ज़रा और इस बंद में आके थोड़ा सा रुख तब्दील हुआ है। और अल्लामा कह रहे हैं कि वो महमूद गजनवी थे जिन्होंने 1001 में से लेकर 1024 तक हिंदुस्तान पे इन माह साल में 17 हमले किए। पहला हमला लाहौर पे किया और राजा जयपाल की हुकूमत थी, उसको शिकस्त दी। दूसरा हमला फिर लाहौर पे किया और इस दफ़ा जयपाल का बेटा था अनंतपाल, उसको शिकस्त दी। और 17वां और आखिरी हमला सोमनाथ पे किया। ये बड़ा सख्त और मुश्किल हमला था क्योंकि तमाम हिंदू राजा और सूरमा और जंगजू इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये हमला दरअसल उनके सबसे बड़े बुत को पाश करने के लिए किया जा रहा है। तो लिहाजा वो तमाम हिंदुस्तान से लोग इकट्ठे हुए थे और महमूद गजनवी के सामने सफारा थे। लेकिन अल्लाह की नुसरत काम आई और महमूद गजनवी ने उनको शिकस्त फाश दी और उसके वो मंदिर को तोड़ के पाश कर दिया। आगे चल के फरमा रहे हैं कि नमाज अल्लाह की एक ऐसी इबादत है, अल्लाह पाक, जिस पे कोई छुटकारा नहीं, जिससे कोई माफ़ी नहीं, जिसको हर हालत में अदा करना है। यहाँ तक कि जब जंग अपने ज़ोरों पे हो और कुश्तों के पुश लगाए जा रहे हों और हर तरफ से खून खराबा शुरू हो, उस हालत में भी हुक्म यह है कि एक जमात जंग की एक कुछ लोग एक जमात के तौर पे नमाज अदा करें, एक जमात लड़ती रहे और एक नमाज पढ़ने वालों की हिफाजत पे मामूर हो, और फिर ये साइकिल मुकम्मल किया जाए। तो अल्लाह, हम तो वो लोग थे जो हालत जंग में भी जब तकबीर पढ़ी जाती थी, जब नमाज का वक्त आ जाता था, तो सब कुछ छोड़ के हम अपना तन मन धन दाव पे लगा के तेरे आगे झुक जाया करते थे। सबके दिलों में एक ही अजीम हस्ती, एक अजीम आका का तसव्वुर था और है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, जिनको बिन देखे जिन पे हम ईमान लाए। और ऐसा करते हुए जब तेरे हुजूर हम सजदा रेस हो रहे होते थे और होते हैं, तो हम इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं करते कि हमारे साथ और कौन खड़ा है। बस हमें एक आका की तरफ रुजू करना होता है। इस नमाज में ये वो हालत होती है जिसमें जर्नैल और सिपाही एक सफ़ में इकट्ठे खड़े होते हैं। लिहाजा अल्लाह, हम तो तेरे नाम पे ऐसे मिट जाने वाले, ऐसे आजिज़ हस्ती के लोग हैं
اس میں ایک غور طلب بات بتاتا چلوں کہ ان اشعار میں علامہ نے مرکبات عطفی کا استعمال کیا ہے، یعنی دو لفظوں کے درمیان واو شامل کر دی ہے. ایسے دو لفظ جن کے درمیان میں واو آ جائے اسے مرکب عطفی کہتے ہیں. یعنی اگر واو کو ہٹا کے اور لگا دیں تو اس کا مطلب بات اور زیادہ واضح ہو جائے. اس میں ایک اور اس مرکب میں ایک اور خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ یا تو ہم معنی ہوتے ہیں اور یا پھر ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یہیں آپ دیکھ لیجئے کہ شان و شوکت، عزم و حوصلہ، محنت و مشقت، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں. لیکن دوسری طرف آمد و رفت، بندہ و آقا، امیر و غریب، بلند و پست وغیرہ وغیرہ، بظاہر پڑھنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ایک بڑا آسان لگتا ہے کہ ایک ردم میں وہ پڑھ گیا، لیکن فنکاری یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا وہ حسن برقرار رہے. اقبال کا، علامہ کا یہ بند اگرچہ بہت سادہ ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بند ہے ٹوٹلی بڑی سادگی میں لکھا گیا ہے اور بڑے آسان الفاظ میں اس کو موضوع کیا گیا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا جو فصاحت و بلاغت میں یہ بند اپنی مثال آپ ہے، کمال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کلام اقبال کی سمجھ عطا فرمائے، جو دراصل اسی کی، قرآن کی اور سنت کی ہی اور احادیث کی تشریح ہے. اور اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین.